अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक इंतहाई स्टाइलिश जैकेट स्टाइल टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। ये फ्रंट ओपन है, इसके अंदर भी अलग से एक शर्ट पहनी जाएगी। इसके लिए जो मैंने मटेरियल लिया हुआ मुख्तलिफ़ किस्म की लेसेस ली हुई हैं, वो मटेरियल भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने बाज़ार से तलाश कर लेकर आई हूँ। ये एम्ब्रॉयडरी की हुई, ये वुलन एम्ब्रॉयडरी की लेसेस हैं और इसके साथ ये मैंने टसल्स वाली डोरी भी इसी तरह की लिए मैंने। और आप देख सकते हैं ये डिफरेंट स्टाइल की हैं। और ये जो सिक्कों वाली एक लेस है जो भी मैंने इसमें ऐड करनी है। ये कॉइन्स हैं इसमें लगे हुए। अब आप ये देखें, 2-3 तरह की लेसेस को मैं ऐड करके, आप अगर हमारे पास एम्ब्रॉयडरी किया हुआ हैवी मटेरियल नहीं है तो हम लेसेस की मदद से भी बहुत कुछ बना सकते हैं। ये डिज़ाइन मैंने पिंटरेस्ट से लिया है। पिंटरेस्ट पे आपने ये बहुत देखा होगा, ये डिज़ाइन मुख्तलिफ स्लाइड्स में भी देखा होगा। अब उसकी मैं आपको कटिंग स्टिचिंग दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने मेल फैब्रिक लिया है शर्ट्स वाला, और अब इसकी लेंथ जो है वो 35 ले रही हूँ। जो तैयार होने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 इंच कम हो जाता है, तो 33 इंचज़ रह जाएगा। ये टॉप है। ये मैंने मेल फैब्रिक लिया है। इसमें बिल्कुल जीन्स जैसे शेड हैं, जैसे डेनिम जीन्स के शेड्स होते हैं, वाइट एंड ब्लू शेडेड जीन्स है। ये शेडेड फैब्रिक है मेरा। और इसकी मैं चौड़ाई जो है वो 30 इंचज़ ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुली नहीं होगी, चौड़ी नहीं होगी। आम तौर पे हम नॉर्मल कुर्ती का साइज़ हमारा 24 होता है, 25 इस तरह से होता है, लेकिन ये मैंने 30 लिया है, चौड़ा लिया है। अब ये दोनों एक जैसे मैंने पीस अलग कर लिए हैं। फ्रंट भी बैक भी दोनों एक जैसे हैं। इनको मैंने डबल फोल्ड कर लिया। अभी सबसे पहले मैं योक की तैयारी करूँगी। इसकी मैं बैक साइड पर भी एक योक लगाना है। बैक साइड के योक के लिए अब अगर हमारा 15 इंचज़ शोल्डर है तो उसको हम 10 इंच का 11 इंच पर लूँगी मैं। 10 इंच का मेरा तैयार ये योक होगी। 11 इंच पर कटिंग कर रही हूँ मैं, 11 इंचज़ पर। और इसकी जो मैंने चौड़ाई रखनी है वो 8 इंच रखनी है। जो तैयार होने के बाद मेरी 7 इंच रह जाएगी तकरीबन। ये योक भी मैंने लगानी है। और इस तमाम इस पर फिलिंग जो है, दोनों योक फ्रंट और बैक पर मैंने लेसिस की फिलिंग की है, जैसे कि आपको मैंने स्टार्ट में दिखाया है। ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है बिल्कुल भी, ये लेसिस की मदद से मैंने ये तमाम डिज़ाइनिंग की है। ये बैक साइड की योक है, बिल्कुल चौकोर योक है। अब इसी के ऊपर मैं बैक साइड की कटिंग करूँगी। अब आपने देखा जैसे कि ये मेरी 11 इंच की योक है जो तैयार होने के बाद से, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरा बैक पीस है। अब मैंने इसको किस तरह से बैलेंस करना है बैलेंस करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने चेस्ट साइज़ लेना है, इसको सेंटर में रखा है। अब इसको इतना करीब कर लूँगी, योक से लेके एंड तक मैंने देखना है। ये मैं आम तौर पे 9.5 रखती हूँ और 2 इंच में इसमें ए लाइन कटिंग करूँगी, तो ये 11.5 पर मैंने इसको रखना है। ये योग को मैंने यहाँ तक, ये देखें 11.5 तक मैंने इसको योग को से लेकर यहाँ तक योग को ऐसी जगह पर सेटिंग की है कि मेरी ये यहाँ तक का फासला योग से 11.5 हो जाए। अगर हमने 18 इंचज़ अगर चेस्ट का साइज़ रखना है तो हम 19 इंचज़ रखते हैं, यानी 9.5 पर कटिंग करते हैं। 2 इंचज़ मैंने इजाफी लिया है क्योंकि मैं इसमें ए लाइन कटिंग भी करूँगी हल्की सी। ये देखिए, अगर हम चौड़ा करना चाहें चौड़ा भी कर सकते हैं। इसका हिसाब से जो पीछे का बैक साइड का थोड़ा सा पीस इजाफी है वो इसमें चुन आएंगी। अब मैं आपको ये फिर हिसाब बता रही हूँ कि इसमें अगर हमने 9.5 पर अगर हम योक का निशान लगाते, नीचे का चेस्ट का निशान लगाते हैं, 2 इंच मैंने इजाफी लिया है। इसमें मैं हल्की सी ए लाइन कटिंग करूँगी 2 इंच की। ये देखिए, ये 8 इंच का मेरी योक थी, लेंथ है। आप ये देख सकते हैं, मैं इतनी ही इस पर कटिंग करूँगी। फिर निशान लगा रही हूँ 8 इंचज़ पर ही तिरछा।
अब मैंने इसका शोल्डर कटिंग करना है। अब मैं उस शोल्डर का साइज़ ले रही हूँ, मैं 7.5 आमतौर पर रखती हूँ। अगर हमें 15 का शोल्डर रखना है तो 7.5 पर हम निशान लगाएंगे। अब मैंने नीचे से पहले चेस्ट के हिसाब से इसकी सेटिंग की है, उसके बाद अब शोल्डर का साइज़ लेकर शोल्डर कट कर रही हूँ। ये देखिए मेरा ये इसका हिसाब किताब हो गया है यहाँ से यहाँ तक। इसके पीछे जो आपको कपड़ा नज़र आ रहा है वो कट होगा और चुने देने के बाद योक में शामिल होगा। अब आप ये देखिए 9.5 है यहाँ चेस्ट का साइज़ और ये 7.5 जो है शोल्डर का साइज़ वहाँ से तैयार हो रहा है। अगर आप इसको गौर से तवज्जो से देखेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बआसानी हम इस तरह का हिसाब लगाकर इस तरह की योक के लिए कटिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने इसका आर्म होल कट कर रही हूँ। ये देखिए अब मैंने सेंटर योक की कटिंग करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। मेरी साइड की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जब मैंने योक की कटिंग करनी है तो आप देखिए मैंने 1 इंच बाहर की साइड 1 इंच ऊपर की साइड दोनों साइड से निकाला है। तब मैं योक जोड़ूंगी तो तब इसके साथ ही कंप्लीट होगा। अब ये क्योंकि मैंने इसमें चुने देनी है इसलिए मैंने साइड से रफ ही नहीं लिया, ऊपर से सिर्फ मैंने कम लिया है 1 इंच ऊपर की साइड से कम लिया है। अब फिर मैं शोल्डर का साइज़ ले रही हूँ 7.5 पर मैंने रखना है। 7.5 जहाँ तक मेरा आएगा वहाँ तक मैंने इसका हिसाब रखना है। ये देखिए और इसको 1 इंच पहले कटिंग करना है, 1 इंच पहले। ये देखें यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको कट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर इसको 1 इंच इजाफी बढ़ा कर लूँगी तो ये मेरा वही 7.5 इसका शोल्डर बच रहा है। इस तरह से ये मेरी बैक साइड की योक कट हो गई है। ये एक तरह से तीरे की शेप में है, तीरे जैसे तीरा होता है उसमें अक्सर बैक साइड पर चुने होती हैं, ये कुछ इसी तरह की शेप देगी। अब मैं ये फ्रंट साइड के योक कट कर रही हूँ। अब आप ये देखिए कि अगर हमारा 15 इंचज़ शोल्डर है तो हाफ हमारा 7.5 है, 7.5 होगा। तो मैं इसको 8.5 के हिसाब से लूँगी। 8.5 मैंने एक लंबी पट्टी निकाली है, जबकि मैंने योक की लेंथ जो है वो 12 इंच लेनी है, 12 इंचज़। चाहे 13 इंचज़ भी ले सकते हैं, तकरीबन ये वेस्ट तक आती है ये योक। 12 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ ली है। अब इसको भी मैं बिल्कुल उसी तरह से कट करूँगी। इसके 2 पीस होंगे फ्रंट साइड के, एक इसकी चौड़ाई मैंने एक जैसी ली है फ्रंट और बैक की। अब आप देखिए मैंने इसको ऊंचा कर लिया है, 1 इंच ऊपर कर लिया योक को। और अब मैं साइड का शोल्डर भी सबसे पहले आर्म होल और साइड की फिटिंग जो है ए लाइन कटिंग वो बैक साइड पर पहले रख कर लेती हूँ। इसी के ऊपर ये इसी शेप में होगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों को मैं अलग अलग कटिंग कर रही हूँ ताकि मुझे कोई इतनी गलती ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन होते हैं और हम लोग भी पहली दफ़ा ट्राई करते हैं, तो कभी कभी हमें भी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन कोशिश हमारी ये होती है कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाएँ कि किस तरह से ये तैयार करना है। अब ये देखें फिर मैंने शोल्डर का साइज़ लेना है, वही 7.5 यहाँ तक 7.5 का हिसाब है। ये देखिए मैं इसको करीब करती जा रही हूँ। अब ये मैंने योक ऊपर आप देखें 1 इंच बढ़ा कर ली हुई है सिलाई की वजह से। ये फ्रंट की योक मैंने चौड़ी ली है 8.5। सॉरी 7.5 ही लिए मैंने। इसकी जो योक है योक की चौड़ाई मैंने कम ली है। बैक साइड की योक मैंने 11 इंच ली थी, तो ये मैंने 12 इंच तकरीबन लिए। 12 इंच को मैंने डबल किया है, तो ये 6 इंच इसकी चौड़ाई रही है। फ्रंट साइड के दोनों पीस 6 इंच चौड़ाई और 12 इंच लंबाई के हैं।
ये देखिए, ये फ्रंट साइड के योग तैयार हो गई है। अब मैं इसकी नेक कटिंग करूँगी। 3 इंचज़ पर मैं इसकी चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ और 4 इंचज़ पर इसकी गहराई। ये योग मैं पहले से इसलिए कटिंग कर रही हूँ ताकि मेरी लेस बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, क्योंकि मेरी लेस काफ़ी एक्सपेंसिव लेसेस ली हैं मैंने इस पर सेट करने के लिए, और इसलिए मैं चाहूँगी कि मेरे लेस का कोई छोटा सा पीस भी ज़ाया ना हो। इसको फ्रंट बैक पे मैंने लगानी है। बैक साइड की नेक कटिंग कर रही हूँ मैं 2 इंच पर 2 इंचज़ पर गहराई पे, सॉरी 1.5 इंच पर मैंने कर रही हूँ इसकी गहराई। ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, अगर हमें गहरी योग नेक पसंद है तो हम ज़्यादा गहरी भी बना लेते हैं। ये मैंने 1.5 या 1.5 इंच पर मैंने गहरी की है। 3 इंचज़ इसकी चौड़ाई है। अब ये कंप्लीट हो गई है इसकी कटिंग। ये जैकेट स्टाइल में ये टॉप है। अब सिर्फ स्लीव्स रह गए हैं, उसकी भी कटिंग करने के बाद मैं आपको स्टिचिंग दिखाती हूँ। ये स्टिचिंग का फैब्रिक मैंने अलग कर लिया है। 21 इंचज़ इसकी लेंथ है और डबल करने के बाद 7.5 इसकी विड्थ या चौड़ाई है। अब ये 3 इंचज़ पर मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। अगर आपको ये आर्म होल की तफसीली कटिंग देखनी है तो आप मेरी सिंपल कुर्ती कटिंग में देखिएगा। अगर आपको आर्म होल कट करना नहीं आता है तो उसमें मैंने तफसीली बताया है, इसमें मैं सिंपली आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। और ये बिल्कुल सिंपल स्लीव्स हैं, हल्की सी मैंने नीचे से कटिंग की है तकरीबन 1 इंच। ये ना बिल्कुल फिटिंग में है स्लीव, बिल्कुल सीधे स्लीव्स है, इनमें ही मैंने लेस लगानी है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी दिखाती हूँ। इसमें मैंने लेसेस लगाऊंगी सबसे पहले। अब आप ये देखिए, इन लेसेस की हमें सबसे पहले अंदाज़ा करना है इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है। अब मेरे पास 3 डिज़ाइन की लेसेस हैं और इस वक्त मेरे पास पे सेटिंग करने के लिए इसको मैं एक ख़ास सीक्वेंस में लगाऊंगी। लास्ट में मैंने ये एक और लेस लगाई है, लगानी है और इसी सीक्वेंस में मैंने ये लेस लगानी है। अब सबसे पहले मैंने अंदाज़ा हमें करना है कि किस अंदाज से खूबसूरत लगती हैं लेसेस, उसी हिसाब से हमें ये लगाना शुरू करूँगी। अब आप ये देखिए, मैंने ये दोनों योग के फ्रंट के योग के पीस हैं, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया है और इकट्ठा करने के बाद नेक साइड जो बिल्कुल लेंथ वाले हिस्से थे उनको मैंने मिला लिया ताकि एक ही दफ़ा में मैं इस पर लेसेस लगा सकूँ। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, फास्ट दिखा रही हूँ ताकि ये समझ आ जाए कि हम इन पर अलग अलग लगाएंगे तो हमारा इसका फैब्रिक जो है वो, ये लेसेस हमारी थोड़ी सी ज़ाया होने का डर है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी मेरी लेसेस जो हैं वो ज़ाया ना हो। मैं आपको बिल्कुल एक ख़ास तरीके से करके दिखा रही हूँ। इसमें मैंने ये बिल्कुल छोटी वाले साइज़ की जो लेस है ये मैंने 3 गज़ ली है, 3 यार्ड। और जो इसके बाद सेकंड लेस जो है वो भी 3 गज़ ली है। ये दूसरी जो फ्लावर वाली लेस है ये मैंने 2 गज़ ली है, 1.5 गज़ ली है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी तो वो लेसेस मैंने कम लिए हैं, जो मेरी थोड़ी सी मुनासिब थी उनको मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया। अब आप ये देख सकते हैं, पहली 2 लेसेस मेरी 3 गज़ और ये वाली मैंने 1.5 गज़ ली है और इसलिए ये यूज़ भी ज़्यादा हो रही है। ये वाले डिज़ाइन मैंने छोटे वाले, अब देखें जो मैंने पहले दूसरा तीसरा तरतीब से लिया था वो पहली वाली की तरतीब वो दोबारा रिपीट हो रही है। उसके बाद सेकंड वाले का डिज़ाइन इसी तरह रिपीट होगा। इसी तरह से मैं इसको सीक्वेंस में लगाऊंगी। अभी तकरीबन मेरी योग भी कंप्लीट होने वाली है, बहुत कम टाइम में ये बन जाती है। देखने में शायद आपको लग रहा हो कि ये कोई बहुत ही मुश्किल डिफ़िकल्ट काम है, जबकि ये कुर्ती मेरी बहुत ही जल्दी सिल गई है। इसमें सिर्फ लेसेस लगाने का काम है, तैयारी में ये स्टिचिंग में बहुत ईजी है। अब ये सेकंड टाइम ये रिपीट हुई है ये लेस, इसको फालतू जो है मैं इसको आखिर में कट करूँगी।
अब देखिए मैंने पहले से नेक कटिंग की हुई थी। ये नेक के जो दाएं बाएं वाले बैरूनी साइड हैं ये नेक के हिस्से हैं, जबकि मैंने इसको योक को पलट कर इस तरह से लिया हुआ है। इसको कट करके अब मैं इसको सीधा कर दूँगी। अब यहाँ पर इसका मैंने एंड किया है। अब आप ये देखें पूरी फिलिंग हो गई है मेरी योक की फ्रंट साइड की। ये देखें, ये मैं फालतू जितना लेसिस के बचे हुए हिस्से हैं उनको कट करके अलग कर दूँगी। अब ये बैक साइड पर भी मैं एक दो लाइन आपको लगा कर दिखा रही हूँ। बैक साइड की छोटी सी जो मैंने एक योक थी तीरे की शेप में, इसको भी लगा के थोड़ा सा दिखा रही हूँ। बाकी तमाम बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जैसे मैंने फ्रंट साइड पे लगाई हैं लगेंगी। अब आपको ये मैं दिखा रही हूँ कि ये दो हिस्से हैं। अब मैं इसको दरमियान से कट कर लूँगी। ये अलग हो गए हैं। अब आप ये देखें, इसको इस तरह से जोड़ा है। अब ये इस तरह से जुड़े हुए थे, अब मैंने इसको कट किया है तो ये देखें पूरी एक ये योक तैयार हो गई है। अब मैं आपको ये योक को इस पर जोड़ कर दिखा रही हूँ। अब मैं इसे चुने दे रही हूँ। मैं बैक साइड को पहले जोड़ती हूँ। इसमें हमने इस हिसाब से चुने देनी है। मैं धागा खींच कर चुने नहीं देती, उसमें टाइम बहुत लगता है और धागा भी बार बार टूटता रहता है। तो सबसे आसान तरीका है, इसमें इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है थोड़ी सी। अगर घर में आप चाहें, छोटे छोटे रफ पीसेस पड़े हुए होते हैं फैब्रिक के, उन पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अब मैंने इस हिसाब से ये चुने देनी है कि ये 1-1 इंच मेरा ये योक का पीस बाहर रहे। और अगर हमारी चुने ज़्यादा आ जाती हैं, गहरी आ जाती हैं, तो हम उन्हें दोबारा खोल के दोबारा करते हैं। अगर हमारी फिर भी कम रहती हैं तो हमने और गहरा कर लेते हैं। अब इसमें मेरे साइड में आप देखें तिरछे कट लगा रही हूँ सिलाई के लिए, क्योंकि अब मैंने इस हिस्से को योक पर फिट करना है। अब आप ये देखें, योक पर मैं फिट कर कर दिखा रही हूँ आपको। नहीं, ये कट वाला हिस्सा इसलिए करते हैं तो वरना इसमें झोल आ जाएगा। हम इस तरह से कॉर्नर नहीं बना सकते। बिल्कुल जहाँ पर ये कट का निशान है यहीं तक हमने सिलाई को लाके ख़त्म करना है। ये बिल्कुल ऐसी ही लेसेस हैं मेरी जैसे हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है, लेकिन ये कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी है। इस तरह के डिज़ाइन आपने देखे होंगे, वो ज़्यादातर एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं, काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई भी होती है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी एम्ब्रॉयडरी नहीं है तो हम लेसेस की मदद से भी इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। इसकी लेसेस पर थोड़ी सी है ना मुझे ज़्यादा खर्चा आया है, लेकिन आप ये देखें कि ये टॉप ऐसी तैयार हो जाएगी जो आपको शायद बाज़ार से भी ना मिले। अगर मिलेगी तो बहुत एक्सपेंसिव होगी। ये बैक साइड भी तैयार हो गई है। अब ये फ्रंट साइड की मैं चुने दे रही हूँ। फ्रंट साइड की जोड़ कर दिखाऊंगी अब आपको। ये दो हिस्से हैं फ्रंट साइड के, हाफ हाफ कर लिया था मैंने सेंटर से। अब फिर ये योक का लंबाई वाला हिस्सा पहले मैं जोड़ रही हूँ। चौड़ाई वाला हिस्सा आप पहले जोड़ रही हूँ। अब आप देखिए उसमें यू शेप में था, इसमें एल शेप में ये जुड़ेगा।
इसमें भी मैंने इसी तरह से कट लगाया। मुझे थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है, चुन्हें और गहरी कर रही हूँ मैं लगाते हुए। ये देखें, ये देखिए योग कंप्लीट हो गई है। दूसरी साइड की योग भी बिल्कुल इसी तरह से जुड़ेगी। बहुत गहरी चुनें नहीं दी है मैंने, हल्की चुनें दी हैं इसमें। बस इसको यहाँ तक पूरा करना है। बिल्कुल साइड में एंड पर जाके चुनें नहीं डालनी है, क्योंकि इस पर मैंने एक और लेस भी लगानी है। ये देखिए थोड़ा सा हिस्सा मैंने इसका चुनों का छोड़ दिया है। चाहे तो इस पर सिलाई कर लें, नहीं तो अभी एक लेस और लगाऊंगी मैं एंड पर। अब फ्रंट पट्टी मैं आपको दिखाती हूँ इस पर मैंने किस तरह से जोड़नी है। ये मेरे पास एक ये कॉइन्स वाली लेस भी है, ये भी मैंने आखिर में ऐड करनी है, लेकिन ये नीडल की मदद से होगी। ये मेटल की बनी हुई है, इस पर मशीन नहीं चल सकती, इसलिए हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नीडल की मदद से लगानी होती हैं। अब ये जो मैं बारीक लेस ये फ्रंट साइड पर लंबी पट्टी बनाऊंगी, ये उल्टी साइड पे मैंने लगाना शुरू करूँगी। उल्टी साइड पे लगा रही हूँ ये, और इसको सीधी साइड पर पलट दूँगी। ये लेस लगाने का बेहद आसान तरीका है। वैसे हमारी अगर हम लगाने की कोशिश करेंगे तो शायद इतनी सफाई ना आए। अब आप ये देखिए मैंने उल्टी साइड पर इसको लंबाई में लगा रही हूँ, और इसको फ्रंट साइड पे पलटूंगी तो मुझे एक ही सिलाई करनी पड़ेगी और नीट तरीके से ही मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए मैंने इसको इस तरह से सीधी साइड पे पलट के बस एक ही सिलाई करूँगी और ये मेरा काम जो है रेडी हो जाएगा। ये नीचे एंड तक लगानी है मैंने। ये बारीक ऊन के धागे से इस पर सारी एम्ब्रॉयडरी है। अब ये दूसरी लेस भी मेरी जो है, अब मैं इसको आउटलाइन पर लगा रही हूँ। ये देखिए अभी फास्ट फास्ट में मैं आपको ये चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि ये कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये हमें किस तरह से लगानी होती हैं। कितने आसान तरीके से ये कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब इसकी बिल्कुल सिंपल सिलाई रह गई है। ये आम तरीके से सिलाई। अब मैं आपको ये जल्दी जल्दी दिखाती हूँ। शोल्डर जोड़ना है, आर्म होल, स्लीव को फिट करना है। स्लीव पर भी मैंने बिल्कुल उसी तरह से लेस लगा ली है जिस तरह से मैंने यहाँ पर लगाई है। 2 लेसेस मैंने सिर्फ 2 लेयर्स लगाई हैं। अब ये देखें ये मैंने स्लीव पर लेस लगा ली, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाई है। अब हमारी मर्ज़ी होती है, जितने हमारे पास मटेरियल है उसके हिसाब से हम जो चीज़ इजाफी है वही हम ऐड कर सकते हैं। अब ये साइड की सिलाई करके दिखा रही हूँ मैं आपको। दोनों स्लीव इसी तरह जुड़ेंगे, इसी तरह साइड होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। बाकी इसकी स्टिचिंग जो है बिल्कुल सिंपल रह गई है। अब मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसमें डोरी और दूसरी कॉइन्स वाली लेस भी इसमें ऐड करने के बाद मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है।
इसमें जैसे कि मैंने बताया, जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया है ये डबल शेडेड फैब्रिक है। इसमें बिल्कुल डेनिम जीन्स की तरह का शेड है। और ये मेल शर्ट जो हम बॉयज़ के लिए शर्ट का फैब्रिक लेते हैं, जहाँ से वहाँ से हमें ये फैब्रिक मिलेगा। तकरीबन ये 2 मीटर फैब्रिक में ये आपकी तैयार हो जाएगा ये जैकेट स्टाइल टॉप, क्योंकि इसका अर्थ बड़ा होता है। अब ये एक रेप वाली पट्टी मैं नेक पर लगा रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब मैंने बताया कि स्टिचिंग इंतहाई सिंपल है, सिर्फ इसकी कटिंग थोड़ी सी टिपिकल है, वरना इसकी स्टिचिंग बहुत सिंपल है। अब ये देखें, अंदर सिंपल तरीके से मैं मोड़ रही हूँ। अगर आपकी मशीन इसे कबूल नहीं करती, क्योंकि ये लेसिस की वजह से ये जगह थोड़ी सी मोटी और हार्ड हो गई है, लेकिन अगर आपको मशीन पर इस तरह से नहीं हो रहा तो फिर आप तुरपाई करें, बेहतर ये होगा। लेकिन अगर आपकी मशीन चल जाती है तो आप इसी तरह से कर सकती हैं। ये लीजिए, इस तरह से ये टॉप जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिए, कितनी खूबसूरत लग रही है। इसमें मैंने ये कॉइन्स वाली लेस भी लगा दी है, ऐड कर दी है। और ये फ्रंट ओपन है, इसके नीचे भी हमें एक अलग से एक और शर्ट पहननी पड़ेगी, जिसके लिए आप ब्लेंडेड शर्ट ले सकते हैं, ब्लैक, वाइट या सेम कलर में। और ये देखिए, टसल स्टोरी भी मैंने इसके साथ फिट कर दी है। स्लीव पर मैंने एक लेस लगाई है, नीचे दूसरी 2 तरह की लेसेस मैंने इसमें यूज़ किए हैं। ये पट्टी सीधी है, आपने देखा होगा। इसकी स्टिचिंग बेहद सिंपल और आसान है, सिर्फ इसकी कटिंग थोड़ी सी टिपिकल है। मैं इसकी बैक साइड भी अब आपको दिखा रही हूँ। बैक साइड पर मैंने जो योक डाली है उसमें इस तरह से चुने आ रही है। मैं इसकी आपको पूरी लुक भी दिखाती हूँ अभी। ये तैयार होने के बाद ये मेरी 33 इंचज़ की रह गई है। और ये बहुत ऊंची भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल टॉप है, टॉप का साइज़ है। ये बैक साइड है, बैक लुक भी आप देख सकते हैं। पहनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लग रही है, जो कि मैं आपको थोड़ा टाइम के बाद इसकी दिखाऊंगी पहना हुआ थंबनेल। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।